हैं। दिस इज सर्कल। बहुत अच्छा। दिस इज, लोग कहने वाले इसको क्या कह देते हैं? इंग्लिश वाले सर्कल बोलते हैं और हिंदी वाले क्या बोल देते हैं? थोड़ा सा तो लाउडली बोल, जो जानता है वही बोल, लेकिन बोल, वृत्त बोल देते हैं। कहने वाले इसको क्या कह देते हैं? सेंटर। सेंटर कह देते हैं। ओ। और डिनोट कर देते हैं कि भैया तू ओ है। हाँ, इसी की जगह पे लिखा तो ओ है, कहीं और ओ लिख दिया तो इसका मतलब वो किसी का सेंटर नहीं है। 1 to 10 लिखिएगा नन्नू। चलिए, यहाँ के बाद ये कहानी शुरू होती है। मेरा बोलना होता है कि फ्रॉम द सेंटर टू सर्कल, फ्रॉम द सेंटर टू सर्कल। अरे भैया, इसी का नाम है, पूरा घूम जाता है रिंग ना, उसका नाम सर्कल है। इतना ही जानो कि पूरा घूम गया तो उसका नाम सर्कल है। एफिनेशन डेफिनेशन छोड़ दो। सर्कल है तो क्वेश्चन बनेगा, सर्कल नहीं है तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो बोलता है कि तुम यहाँ से यहाँ कभी भी आओगे ना, किधर से भी आओगे ना, तेरा नाम क्या होगा? आर। रेडियस नाम होगा। हिंदी वाले रेडियस बोलते हैं और इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। हालांकि हिंदी वाले भी आर ही बोलते हैं, छोटा सा त्रिज्या को भी वो भी क्या लिखते हैं? डिनोशन। आर। हाँ, बड़ा गहरा राज है। जितना भी बिहार बोर्ड का लड़का छोकरा सब जितना भी है, मास्टर टास्टर है, जो रटवाता रहता है ना, वो बोलेगा त्रिज्या लेकिन लिखेगा आर। और सीबीएसई बोर्ड वाले यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले वो बोलेंगे रेडियस और लिखेंगे आर। आर फॉर रेडियस वो बोल सकते हैं, हिंदी वाले नहीं बोल सकते हैं आर फॉर त्रिज्या। आर फॉर त्रिज्या वो नहीं बोल सकते। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अब देखो भैया, यहाँ पे एक एंगल बन गया। क्या बन गया? एंगल। इस एंगल को नाम देते हैं कि चल भैया तेरा नाम थीटा रखते हैं, और इस एंगल को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। अरे सेंटर पे एंगल है कि नहीं, हम्म। इसीलिए इसका नाम सेंट्रल एंगल बोला। कुछ अपना दिमाग भी लगाओ। सेंट्रल एंगल। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब एक घर बन गया है, दैट मीन्स ये केक बना। नाइफ लगाते हैं और ऐसे ऐसे काटते हैं। जो केक बना उसको पहचान लो। इधर भी केक बना और काट के निकाल लेने के बाद जो बचा वो भी, और जो काटा वो भी। दैट इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। अरे है ना, ये दोनों त्रिज्या ही तो है। अखंड मतलब टुकड़ा बोल देते हो। देखो ये त्रिज्या से लगा हुआ है, इसे क्या बोला? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड बोला, ठीक है। और इंग्लिश वाले बोल देते हैं सेक्टर। क्या बोल देते हैं? सेक्टर। छोटा छोटा टुकड़ा, ये भी सेक्टर। और ये इधर से जो बच गया ना, वो भी क्या है? सेक्टर है। सेक्टर ही है। क्या है? सेक्टर ही है। ये छोटा, ये बड़ा, इसका नाम माइनर हो जाता है और इसका नाम मेजर हो जाता है। ठीक है, इतना। और आगे चलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक देखो, इसे बोल देते हैं, इस लाइन को आर्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और हिंदी वाले बोलते हैं चाप। क्या बोल देते हैं? चाप। बस यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब सर्कल का जो गोल गोल टुकड़ा है ना, उसी को कहीं से भी काट के निकालेगा, उसका नाम है चाप। क्या नाम है? चाप। या आर्क बोल दो, कहीं से भी टुकड़ा, ये भी टुकड़ा ही है ना। आर्क, माइनर आर्क, मेजर। जब कटता है तो एक छोटा एक बड़ा कटता है। नहीं बेटा, कुछ भी मत कीजिए, सब चीज़ लिखिए से। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, हो गया इतनी सी बात। और इस आर्क को डिनोट करते हैं किससे? हम एल से। किससे करते हैं बेटा? एल से। ये लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। हर चीज़ क्लियर होते जा रही है। कौन चीज़? ये पूरा का पूरा सर्कल, यही सर्कल को इतना से काट दिया, इसी को चाप बोल दिया, इसी को आर्क बोला, इसी को एल बोल दिया। ये एंगल बना, रेडियस बना, ये ऐसे बना, थीटा बना, इसी को सेंट्रल एंगल बोल दिया। और इसी को बोलते हैं केंद्रीय कोण बोलता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। हर कोई जानता है सेंट्रल, तो सेंट्रल मतलब केंद्र, केंद्र का सरकार। क्या बोलता है? वो भी केंद्र। इसीलिए बोलते हैं एंगल को कोण, इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण।
केंद्रीय कोण, कोण बोल दिया, कोई हर्ज नहीं है यहाँ तक, केंद्रीय कोण बोल दिया। आगे चलें क्या? वृत्त, ये सब हिंदी इंग्लिश सब चीज़ चल रहा है, जिसको जिसको सीखना है सिर्फ नाम है। फ़र्क क्या होता है मैथमेटिक्स में कि मैथमेटिक्स में हिंदी में करूं या इंग्लिश में करूं ना, करना उतना ही पड़ता है, सिर्फ ऊपर हिंदी में थोड़ा सा, नीचे हिंदी में थोड़ा सा, करना उतना ही पड़ता है। इतना हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ठीक है। अब क्या चीज़, हाँ नहीं, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अंदर से काटता हुआ जाता है, इसी को तुम बोलते हो जीवा बोलते हो। क्या बोलते हो? जीवा। और इंग्लिश में बोलने वाला बोलता है कॉर्ड। क्या बोलता है? CHORD, कॉर्ड। यहाँ तक तो ठीक ठाक है, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसी में देखना है, इसी में समझना है, 10 फिगर नहीं बनेगा। अब ये कॉर्ड और ये लेंथ ऑफ आर्क, कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क के जो बीच का स्पेस जो बच गया, स्पेस बच गया ना, ये इस स्पेस को देखो सीधा सा निकाल के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। इंग्लिश में बोला मैंने सेगमेंट, और हिंदी में बोल दिया इसको वृत्तखंड। कौन सा खंड हो गया? ये त्रिज्य खंड, और त्रिज्य खंड के नीचे वाला ये क्या हो गया? वृत्त। दो खंड हो गया हर हमेशा, एक इधर बना और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी बना, वो भी वृत्तखंड है। इसको छोटा, इसको अंतः, इसको बाह्य, माइनर और मेजर करके ना, इतना ही चीज़ है, ठीक है। आगे देखो, अब हमने क्या कर दिया, सब चीज़ देखते रहो। वृत्त को क्या बनाया? रोटी के टुकड़ा को, रोटी को आधा कर दिया, रोटी को आधा में पूरा सुना, रोटी का आधा टुकड़ा हुआ, इसे बोले अर्धवृत्त बोला। क्या बोला? सेमीफाइनल है आज। क्या चीज़ है? जब पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट मैच खेलता है तो बोलता है सेमीफाइनल है, तो यही है, आधा मतलब सेमी, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त। क्या बेटा बोले इसे? अर्धवृत्त। नन्नू आप लिख लिए, इसको दो, थोड़ा सा संभालो, आते ही देखो इसको संभालो। अर्धवृत्त हो गया। ये भी क्या है? रेडियस है, क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइन चलेगा कहीं पे भी तो बोलते हैं रेडियस है। ये भी क्या है? लेकिन कमाल की बात है, ये भी जीवा है। 2 पॉइंट को टच किया ना तो जीवा है, ये भी 2 पॉइंट को टच किया ना तो जीवा है। तो बोलता है कि ये भी जीवा है, लेकिन स्पेशल जीवा है ये, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है। तो जब भी सेंटर से पास कर गया तो इसका नाम दे दिया डायमीटर। क्या नाम दे दिया? देखो भैया, इधर से भी निकाल के लिखता हूँ व्यास। क्या बोला मैंने? हिंदी में बोलते हैं व्यास और इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। और डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? और डी में कितने आर दिख रहे हैं? 2r, डी इक्वल टू 2r हो गया। सर्कल का सर्कल है, ये सर्कल को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं, सर्कल को ही सी से सर्कल, सी से यस परिधि। कितना कर वृद्धि है, कितना इसका घेराव है, सी से सर्कल, सी से सरकमफ्रेंस और परिधि। दिस इज 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क, ये भी तो परिधि ही है, बहुत बड़ा ये परिधि है, जहाँ से चला वहीं तक आ गया परिमीटर, लेकिन ये बड़ा तन्नी को है। क्या है? तो पर भी ये है 2 पाई आर है, तो पर भी क्या है? 2 पाई आर। सिर्फ इसमें थीटा बाई 360 है, थीटा सेंट्रल एंगल। ये सेमी सर्कल है और ये सर्कल है। सर्कल का इधर होता है एरिया। क्या होता है इधर बेटा? एरिया। एरिया सिंपल सी होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया फिर लिखा मैंने सेमी सर्कल, यानी कि ये छोटा सा,
ये भी होती है पाई आर स्क्वायर। फिर मैं काटता हूँ इसको, आधा करता हूँ, फिर इसको क्या करता हूँ, आधा काटता हूँ। इसका नाम देता है चतुर्थांश। क्या नाम बोलता है? चतुर्थांश। बिहार बोर्ड में बोलते हैं कि भैया चतुर्थांश, क्यों ना बोले चतुर्थांश। अब ये जो चतुर्थांश बोला ना, ये अच्छा लगा। चौथा अंश, चौथा अंश। 1 2 इधर फिर से करे थे 3 और ये 4, चतुर्थांश। और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, ये भी होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कमाल बात है, तीनों पाई आर स्क्वायर। बड़ा सर्कल हो तो पर भी पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल हो तो पर भी पाई आर स्क्वायर, और उसका भी आधा एक रोटी का टुकड़ा जैसा हो तो पर भी पाई आर स्क्वायर। नहीं, सेमी है, आधा हो तो बाई 2, और उसका भी आधा हो तो बाई 2, बाई 2 बाई 2, 2 2 4 हो गया। क्या हो गया? 2 2 4 हो गया। देखो, ये सेमी सर्कल का 2 पाई आर और ये लेंथ ऑफ आर उसी का 2 पाई आर थीटा बाई 360। इतना ही हो गया ना। बात रही सेक्टर, यहाँ पे रही बात सेक्टर। तो सेक्टर इज इक्वल टू, ये भी एरिया, इसकी भी एरिया सर्कल का ही एरिया में से ही है ना, ये भी होगी पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या होगी बेटा? पाई आर स्क्वायर। लग जाएगी, थीटा आ जाती है तो थीटा बाई 360। एक ही चीज बचा हुआ है, एक ही चीज बचा हुआ है, सेगमेंट। क्या बचा हुआ है? सेगमेंट। ये भी चीज है तो इसका भी बोलता है सेगमेंट का भी एरिया निकालो, ठीक है ना। ये सेगमेंट का एरिया जो होता है वो लिखता है आर स्क्वायर। क्या लिखता है? आर स्क्वायर। बाहर कर दिया, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे आर स्क्वायर तो क्या बचा? पाई थीटा 360। पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। अभी मत बोलो तुम, अभी मत बोलो, अभी मत बोलो। जिस वक्त तेरा क्वेश्चन मैं बताऊं उसी वक्त टू द पॉइंट बोल देना, इससे मन चलता है कि तेरे पास याद है, ठीक है ना।